आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याएं। आप जानते ही होंगे कि गिनती करने के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्याएं 1, 2, 3 इत्यादि प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स कहलाती है, जिन्हें हम n से निरूपित करते हैं। प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने से बनने वाला समूह कहलाता है पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स, जिन्हें हम W इस अक्षर से निरूपित करते हैं। पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित की जाए तो बनने वाला समूह कहलाता है पूर्णांक यानी इंटीजर्स। हम पूर्णांक को Z इस अक्षर से निरूपित करते हैं। Z यह अक्षर जर्मन भाषा के ज़ालिन इस शब्द से लिया गया है, जिसका अभिप्राय पूर्णांक से है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति शून्य स्थान पर खड़ा है। अगर वह दाई दिशा में आगे बढ़ता है तो हम उसके द्वारा तय की गई दूरी को धन चिन्ह से निरूपित करते हैं, और अगर वह बाईं ओर बढ़ता है तो हम उसके द्वारा बाईं ओर तय की गई दूरी को ऋण चिन्ह से निरूपित करते हैं। ध्यान रहे, साधारणतः हम धन चिन्ह को नहीं दर्शाते। अगर हम दूरी को ऋण 3/4 किलोमीटर से निरूपित करते हैं तो इसका अर्थ होगा व्यक्ति ने बाईं ओर 3/4 किलोमीटर दूरी तय की है। और अगर हम दूरी को 3/4 से निरूपित करते हैं तो हमें पता चलेगा कि व्यक्ति ने दाईं ओर 3/4 किलोमीटर की दूरी तय की है। क्या हम 3/4 या ऋण 3/4 जैसी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक इनमें से किसी समूह में रख सकते हैं? नहीं, हम नहीं रख सकते, क्योंकि इन समूहों में ऐसी संख्याओं के लिए कोई भी स्थान नहीं है। इसलिए हमें संख्याओं का और भी बड़ा समूह बनाना आवश्यक हो जाता है, जिसे हम परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर्स के नाम से जानते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q शून्य नहीं है, कहलाती है परिमेय संख्याएं। 3/4 ऋण 3/4 के अलावा परिमेय संख्याओं के कुछ और उदाहरण है 5/6, ऋण 7/3, ऋण 13/6 इत्यादि। ध्यान रहे, एक पूर्णांक भी परिमेय संख्या ही होती है। क्या आप इसका कारण बता पाएंगे? सोचिए। बिल्कुल सही, क्योंकि हम किसी भी पूर्णांक का हर एक लिख सकते हैं, जिससे इसे p/q के रूप में निरूपित किया जा सकता है, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक भी है और q शून्य नहीं है। अब चलिए परिमेय शब्द की उत्पत्ति की बात करें। परिमेय यानी रैशनल शब्द की उत्पत्ति रेशियो यानी अनुपात से होती है। जैसे 2:5 यह एक अनुपात है। इसी को हम भाग के रूप में 2/5 भी लिख सकते हैं, जिससे यह p/q के रूप में दर्शाया जा सकता है। इसी के साथ हम यह भी समझ सकते हैं कि परिमेय संख्याएं दो पूर्णांकों का भागफल यानी कोशेंट भी है। इसलिए हम परिमेय संख्याओं के समूह को q से व्यक्त करते हैं। क्या 1.3 एक परिमेय संख्या है? सोचिए। सही सोचा। चूंकि हम 1.3 को 13/10 इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए 1.3 भी एक परिमेय संख्या है। इसी तरह 0.33333 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम 1/3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसी भी कुछ संख्याएं होती है जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख पाते? जैसे अगर हम किसी भी वृत्त की परिधि यानी सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल को उसके व्यास यानी डायमीटर से भाग देंगे तो हमें संख्या प्राप्त होती है 3.14159265359 इत्यादि। यह संख्या जानी जाती है प्रसिद्ध चिन्ह पाई से। इस संख्या को हम किसी भी प्रकार से p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं है। चलिए परिमेय संख्याओं के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातों को जानें। किसी परिमेय संख्या p/q में p कहलाता है अंश और q कहलाता है हर। जब अंश p और हर q दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक हो तब परिमेय संख्या कहलाती है धनात्मक परिमेय संख्या। जैसे 2/5 एक धनात्मक परिमेय संख्या है। इसी तरह ऋण 2/5 भी एक धनात्मक परिमेय संख्या है, क्योंकि ऋण 2/5 को हम ऋण 2 विभाजित ऋण 5 लिख सकते हैं और किन्हीं दो ऋणात्मक संख्याओं का विभाजन धनात्मक होता है। इसलिए ऋण 2/5 बराबर 2/5। इसलिए हम कहते हैं कि ऋण 2/5 भी एक धनात्मक परिमेय संख्या है। अगर किसी परिमेय संख्या का अंश ऋणात्मक पूर्णांक हो और हर धनात्मक पूर्णांक हो, या अगर किसी परिमेय संख्या का अंश धनात्मक पूर्णांक हो और हर ऋणात्मक पूर्णांक हो,
तो ऐसी संख्या एक ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। संक्षेप में, किसी परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों में से कोई एक ऋणात्मक पूर्णांक हो तो ऐसी संख्या एक ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। क्या परिमेय संख्या p/q में q बराबर 0 हो सकता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। जब q बराबर 0 होगा तब संख्या का मान प्राप्त नहीं किया जा सकता, या हम कहेंगे कि संख्या परिभाषित नहीं की जा सकती। इसलिए किसी भी परिमेय संख्या का हर 0 नहीं हो सकता, यानी कि q का मान 0 नहीं हो सकता। किसी भी परिमेय संख्या को हम बराबर मान वाली दूसरी परिमेय संख्या में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे करेंगे? विचार करें। यह तुल्य भिन्न प्राप्त करने जैसा ही है। अगर हम किसी परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों को एक ही शून्यतर संख्या से गुणा या विभाजित करें तो हमें इसके बराबर मान वाली परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका मान बराबर हो एक दूसरे की समतुल्य यानी इक्विवेलेंट या तुल्य कही जाती है। इस तरह से अब आप परिमेय संख्याएं क्या होती है और इनकी तुल्य कैसे प्राप्त करते हैं यह जान गए होंगे। तो आज हमने सीखा परिमेय संख्याएं। अगले वीडियो में इनके उदाहरणों को हल करेंगे।